परम शांति, आप सभी का स्वागत है हमारे माँ बापू जी के YouTube चैनल पर। आज मैं बुक पढ़ रही हूँ और बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 10, हमारा महाब्रह्मांड गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। आकाशगंगा गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं हैं। हमारा सौर मंडल इसकी शिकारी हंस भुजा पर स्थित है। विज्ञान कहता है आकाशगंगा में लगभग 200 अरब तारे हैं और अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 अरब ग्रह के होने की संभावना है, जिनमें से 50 करोड़ अपने तारों से जीवन योग्य तापमान की दूरी पर हैं। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है और उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। गैलेक्सी को बेहद के ज्ञान के अनुसार महाब्रह्मांड कहेंगे। हमारे महाब्रह्मांड में लगभग 800 अरब तारे हैं। एक गैलेक्सी का मालिक महाशिव है। हमारे यूनिवर्स में अनंतानंत गैलेक्सियाँ घूम रही हैं। हर गैलेक्सी का मालिक महाशिव है। हमारी गैलेक्सी की संरचना कुछ इस प्रकार है। ऊपर दिखाया गया गैलेक्सी का चित्र है। गैलेक्सी का रचयिता महाशिव है जो गैलेक्सी के केंद्र में रहता है। गैलेक्सी के केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट में परम प्रकाश की पावर होती है। विज्ञान जिसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहता है। परम प्रकाश को विज्ञान के स्थूल साधन नहीं देख सकते। आज भी हमारे परम धाम का पावर लगभग 5 कला का है। महाब्रह्मांड के महाशिव और महाशक्ति आकारी रूप में महाब्रह्मांड की पहली लेयर में रहते हैं। आकारी रूप में महाशक्ति ने फिर 108 शक्तियों की रचना की जो दूसरे आवरण में रहते हैं। फिर तीसरे आवरण में 16,000 महाशक्तियों की रचना की। महाशक्तियों के बाहर वाले घेरे में महाविष्णु, महाब्रह्मा और महाइंद्र का आवरण है। आकारी महाशिव और महाशक्ति अनेकों महाविष्णु की रचना करते हैं और अनेकों महाविष्णु महाशक्तियों की आवरण के बाहर रहते हैं। महाविष्णु अनेकों महाब्रह्मा की रचना करते हैं और वो महाविष्णु के आवरण के बाहर रहते हैं। महाब्रह्मा के आवरण के बाहर महाइंद्र का घेरा है। जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही महाविष्णु, महाब्रह्मा और महाइंद्र होते हैं। उसके ऊपर 6 आवरण मतलब लेयर्स हैं। 1, 2, 3 घेरे में महाशिव की रचना आ सकती है। उसके बाहर की 4, 5, 6 घेरे में दूसरी गैलेक्सी और यूनिवर्स से आत्माएं आ सकती हैं। महाब्रह्मांड के केंद्र में महाब्रह्मांड का परम धाम है। उसमें परम प्रकाश होता है। उसकी बाहरी सतह मतलब लेयर्स में परम तत्व हैं जहाँ महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाइंद्र हैं और बाहर की 6 टूरिस्ट लेयर्स में भी परम तत्व हैं। गैलेक्सी के अंदर जो ब्रह्मांड है वहाँ 3 प्रकार की सृष्टि है, साकारी, आकारी और निराकारी। साकारी सृष्टि हमारे ब्रह्मांडों के ग्रहों में है। ब्रह्मांड के वायुमंडल में स्थूल 3 तत्व आकाश, वायु और अग्नि होते हैं। 80% आकाश, 10% वायु और 10% अग्नि। इस प्रकार पूरे महाब्रह्मांड की संरचना एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। पूरे महाब्रह्मांड को चलाने वाली मूल प्रकृति महाशक्ति होती है। कोई भी महाब्रह्मांड के महापरम धाम तक नहीं जा सकता है। महाब्रह्मांड के सभी संकट समस्या सबसे पहले महाब्रह्मा से महाविष्णु के पास जाती है। अनेकों महाविष्णु हैं। जब महाविष्णु उसका निदान नहीं ला सकते तो महाविष्णु समस्या को 16,000 महाशक्तियों के पास लेकर जाते हैं। यहाँ हम देवी भागवत पुराण में लिखी एक घटना का उदाहरण देना चाहेंगे। जब ब्रह्मा को अपने पद का अहंकार हो जाता है तब महादेवी अपने विमान में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को विभिन्न ब्रह्मांडों के लोकों ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में ले जाती है। आगे तीनों देवों को समानांतर ब्रह्मांडों की भी यात्रा कराती है और उनको बोध कराती है कि अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु और अनेकों शिव हैं। महाब्रह्मांड के महाशिव तब तक संरचना में हस्तक्षेप नहीं करते हैं जब तक महाशक्तियाँ किसी भी तरह का संकट उनके पास नहीं
लाती हैं, अर्थात महाब्रह्मांड को चलाने वाली महाशक्तियाँ होती हैं। गैलेक्सी महाब्रह्मांड की रचना का विवरण। महाब्रह्मांड में 8 से 12 कला की श्रेणी मतलब कैटेगरी के महाशिव होते हैं। हर महाब्रह्मांड के महाशिव की पावर अलग अलग है। जैसे ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम की आयु ब्रह्मा जी के 100 साल होती है। महाशिव का एक पल ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं और ब्रह्मा जी का एक पल बराबर धरती पर 1,00,000 साल होता है। उसी प्रकार महाब्रह्मांड महाशिव के 1000 साल तक चलता है। समय पावर मतलब कला के हिसाब से चलता है। कला यानी परम प्रकाश की शक्ति, जितनी ज़्यादा कला होती है सृष्टि उतनी पावरफुल होती है। हमारा जो महाब्रह्मांड है वो 9 कला की पावर का है और इसके लगभग 5000 साल बीत गए हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की आयु होती है उसी प्रकार महाब्रह्मांड में महाशिव की आयु 5000 साल हो गई है। हर महाब्रह्मांड में अनंतानंत ब्रह्मांड होते हैं और वो घूमते रहते हैं। महाशिव के प्रतिपल अनंतानंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। अलग अलग महाब्रह्मांड हैं जिनकी रचना अलग अलग तरह से हुई है। महाब्रह्मांडों में निराकार महाशिव, महानिर्गुण, महानिराकार, परम लाइट, जिसमें 8 से 12 कला की कैटेगरी के महाशिव होते हैं। सभी महाशिव के अंदर परम लाइट होती है। लाइट के ऊपर माइट यानी उनकी महाशक्ति होती है। जब महाशिव एक से अनेक होने का संकल्प करते हैं तो उनके संकल्प मात्र से पावर मतलब लाइट के अनेक टुकड़े हो जाते हैं। महाशिव की पावर की कैटेगरी के हिसाब से पावर के टुकड़े होते हैं। ब्रह्मांड में शिव 1 से 4 कला की पावर के होते हैं। उदाहरण के लिए अगर 12 कला का महाशिव है, जब संकल्प करते हैं मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उनकी पावर के अनुसार 4 कला पावर तक के शिव की रचना होती है। जितनी ज़्यादा पावर रचयिता में होती है उतनी ज़्यादा शक्तिशाली उसकी रचना होती है। निराकारी महाशिव निराकारी से आकारी बनता है। आकारी महाशिव अपने अंदर से महाशक्तियों को निकालते हैं। फिर आकारी महाशिव शक्ति महाविष्णु को निकालते हैं। महाविष्णु महाब्रह्मा को बनाते हैं। सभी अलग अलग परतों मतलब लेयर्स में रहते हैं। जैसे कि ऊपर समझाया गया है, ब्रह्मांड का अनुरक्षण करने के लिए आकारी महाशक्ति अपने अंदर से 108 और 16,000 महाशक्तियाँ निकालते हैं, जिससे ब्रह्मांड को नियंत्रित किया जाता है। दूसरे प्रकार का महाब्रह्मांड, इस महाब्रह्मांड की रचना अलग तरीके से होती है। निराकारी महाशिव आकारी बनता है। आकारी महाशिव अपने अंदर से महाशक्ति निकालता है। आकारी महाशिव और आकारी महाशक्ति मिलकर आकारी महाविष्णु को बनाते हैं। आकारी महाविष्णु अनेक आकारी महाब्रह्मा को निकालते हैं। अनेक आकारी महाब्रह्मा द्वारा अनेकानेक महाब्रह्मांडों मतलब गैलेक्सीज का सर्जन होता है। अनेक महाब्रह्मा अनेक ब्रह्मा को अपने अंदर से निकालते हैं। अनेक ब्रह्मा द्वारा अनेक ब्रह्मांडों का सर्जन होता है। इन सभी ब्रह्मांडों में केवल एक ब्रह्मा ही होता है। उस ब्रह्मांड में न विष्णु, न शिव और न परम धाम होगा। उस ब्रह्मांड में 7 लोक होंगे, धरती होगी, सूरज होगा, सौर मंडल होगा। ये अलग प्रकार का महाब्रह्मांड है। तीसरे प्रकार का महाब्रह्मांड, तीसरे महाब्रह्मांड की रचना कुछ इस प्रकार है। निराकारी महाशिव ने आकारी महाशिव बनाया। आकारी महाशिव ने अपने अंदर से आकारी महाशक्ति को निकाला। आकारी महाशिव और आकारी महाशक्ति ने मिलकर महाविष्णु का सर्जन किया। महाविष्णु अनेक विष्णु का सर्जन करता है। अनेक विष्णु ने अनेक ब्रह्मा बनाए। अब उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा और विष्णु तक ही होगा। उसमें शिव शक्ति नहीं होंगे, उसमें परम धाम भी नहीं होगा। ऐसे ब्रह्मांडों में गुणवत्ता मतलब क्वालिटी हल्की होती है, क्योंकि ऐसे ब्रह्मांडों में परम धाम और उसको चलाने वाले शिव शक्ति नहीं होते हैं। उस ब्रह्मांड को चलाने वाला या मालिक विष्णु ही होता है। चौथे प्रकार का महाब्रह्मांड, चौथे प्रकार के महाब्रह्मांड की रचना कुछ इस प्रकार हुई है। जैसे हमारे यूनिवर्स का सर्जन हुआ, निराकारी महाशिव ने अपने अंदर से 12 निराकारी पावरफुल आत्माओं की रचना की। निराकार से डायरेक्ट निराकारी शक्तिशाली आत्माएं बनी और उन्होंने बहुत बड़ी स्पेस बनाई। उसमें से धीरे धीरे आकारी शिव बनते हैं।
आकारी शिव शक्ति विष्णु का सर्जन करते हैं। विष्णु ब्रह्मा को बनाते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड बनाते हैं। हर ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा होता है। इस महाब्रह्मांड को दूसरी गैलेक्सी की तरह सेंटर पॉइंट से नहीं बल्कि ऊपर रहकर चलाया जाता है। महाब्रह्मांड को सुरक्षित करने के लिए उसके चारों ओर स्पेस बनाई जाती है। उदाहरण के लिए मानो हमारी गैलेक्सी एक गोले के समान है। 1,00,000 प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी है तो 1,00,000 प्रकाश वर्ष के चारों ओर मानो 8 कला का महाशिव है तो 8 कला का परम लाइट का आवरण बनता है। गैलेक्सी के गोले के आसपास एंटी ग्रेविटी बनाई जाती है जिससे दूसरी गैलेक्सी उससे दूर रहे और सुरक्षित रहे। अलग अलग प्रकार से कई गैलेक्सी बनाई गई हैं। यहाँ संक्षिप्त में कुछ प्रकार की गैलेक्सीज की रचना को समझाने की कोशिश की गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बापूजी के वीडियोस को हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।